मोक्ष के मार्ग ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरण शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के जीवन मुक्त सुख राम पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सत्य होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम बपुरेक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। शुभम एक बीचों बीच बड़ा भी इधर इधर प्यार पड़ जाता। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी विठल राव का संवाद एकदम साफ करना बरकर सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए जिन सिर खून पार है कहता बणियन काय करे जो निंदा कोई तो पड़े अगत के माय ताई की गत नहीं कोई सुख रामदास यो खून रे कहूं न छूटे जाए सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए। महाराज फरमा रहे हैं कि जो सतगुरु रूपी संत हैं उससे कोई मानते नहीं तो उसके सिर पर अपार खून होता है, अपार दोष होता है, कहने में नहीं आता। और कोई निंदा करे ऐसे सतगुरु की तो महाराज फरमा रहे कि उसकी गति रुक जाती है, अगति में जाना पड़ता है। और ये जो खून है ये किसी से छूटने वाला कोई इससे आपको बचा नहीं सकता है। तो महाराज फरमा रहे कि जो पहुंचे हुए संत हैं, पहुंचे हुए सदगुरु, पहुंचे हुए केवल भगवंत हैं, उनके ज्ञान को हमें शिरोधारी करना चाहिए, मानना चाहिए, धारण करना चाहिए। उसी में हमारी गति है, उसी में हमारा हित है, उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारी भलाई है। उसके बिना हित कल्याण भलाई हमारी होने वाली नहीं है। और निंदा करने वाले की तो अगति होती है, उनका तो भारी नुकसान होता है, उनको तो भारी कष्ट सहन करना पड़ता है, दुख सहन करना पड़ता है। तो महाराज फरमाने की कष्ट से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, सब दुख कब जाएंगे? तन दुख जादिन जावसी जादिन धरे न दहे निरंजन लग सुख राम के भुगते को नहीं। ये जब तक आप देह धरोगे तब तक तो आपको धोखा है और तब तक आपके दुख सारे मिटने वाले इस दहे से
छुटाने वाले कौन है, देह से अलग करने वाले कौन है, सदगुरु का ज्ञान। आपको अविनाशी स्वरूप का बोध कराने वाले कौन है, सदगुरु का ज्ञान। सदगुरु का ज्ञान जब आपको मिलेगा तब आपका अज्ञान का पर्दा हटेगा। अज्ञान का जो आपका आवरण आ रहा है अपने अविनाशी रूप के ऊपर, वो आवरण को कौन हटाते हैं, सदगुरु अपने ज्ञान के माध्यम से इस अज्ञान के आवरण को हटाते हैं। और जैसे ही आपके अज्ञान का आवरण हटा और आपको अपने सत्य स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध होएगा, तभी आप अपने आप को अविनाशी मानोगे, नहीं मरने वाला मानोगे। नहीं तो सब यही जानते, यही मानते कि मैं मर जाऊंगा। अपन देखते भी हैं कि मर रहे हैं, एक दिन हमें भी मरना है, यही मानते, लेकिन आप नहीं मरोगे। जिसको सदगुरु का ज्ञान मिल गया वो नहीं मरेगा, जिसे सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला वो ही मरेगा। केवल ज्ञान मिलने के बाद वो अपने स्वरूप का बोध कर लेता है, आत्म स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध कर लेता है। तो आत्म स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को भला कौन मार सकता है, कौन मारेगा? हाँ, उसको कौन मारेगा? आप अजर हैं, अमर है, अविनाशी हैं, आपको कौन मार सकता है? मारेगा तो किसको मारेगा? शरीर को मारेगा। हाँ। शरीर को मारेगा तो शरीर दूसरा डर लेगा। आप तो नहीं मरे ना, दूसरा डर लिया। आप मर गए होते तो दूसरा कैसे डरते? डर ही नहीं सकता। दूसरा कैसे डरते? पर ये भ्रम जाता नहीं है ना, ये भ्रम नहीं मिटता है। ये भ्रम, जन्मना भी भ्रम है, मरना भी भ्रम है। ये सारा भ्रम में ही चल रही दुनिया। तो सदगुरु आपको ऐसा ज्ञान देकर निर्भय कर, निर्भय पद की प्राप्ति करा, भय से मुक्त करना कि आप नहीं मर सकते। ब्रह्मा को सुन खून विष्णु के चरणा जावे, शिव को खूनी हो ये विष्णु जू आन मिटावे। या तीना को खून सकत के चरना छूटे, सकत को खून सिर हो ये ब्रह्म बिन परत न टूटे। सुखराम दास सत स्वरूप को जो खूनी जग माय, वो सुन दोष न छूट सी बिन सतगुरु कहूँ जाय। क्या कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी के खूनी हैं, आप ब्रह्मा जी के दोषी, आपने ब्रह्मा जी की निंदा कर दी, आपने उनकी बात को नहीं माना, अवज्ञा कर दी, आप उनके दोषी हो गए। तो आप भगवान विष्णु के चरण में चले जाएंगे तो ब्रह्मा जी का खून भगवान विष्णु उनसे ऊपर माफ करते हैं। और आप शिव के खूनी हैं तो शिव के खूनी भी भगवान विष्णु के चरणों में जाएंगे तो उसे माफ करते हैं। और कह रहे कि आप तीनों के ही खूनी हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, तीनों की अवज्ञा करते, तीनों की निंदा करते, तो फिर आप कहाँ जाओगे इस गुनाह को माफ कराने के लिए? इन तीनों की रचयिता कौन है, इन तीनों के उपाने वाली कौन है? माता शक्ति। क्योंकि शक्ति ने तो तीनों को उपाया, ब्रह्मा विष्णु महादेव, तो शक्ति के हाथ में इन तीनों के खून को माफ करना, क्योंकि शक्ति इनसे ऊपर है। ऊपर वाले के हाथ में होता ना, भाई निचली अदालत में केस हार जाते तो कहाँ जाते? ऊपर जो है उस पे जाते, हाँ हाई कोर्ट पे जाते। और हाई कोर्ट से हार जाओगे तो कहाँ जाते? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से हार जाओ तो कहाँ जाते? राष्ट्रपति के पास पावर होता है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की बात को भी रद्द करनी राष्ट्रपति कर सकते हैं, उस पे माफ करने का उसके पास, राष्ट्रपति के पास पावर होता है। तुम्हारा क्षमा के ऐसे ऊपर से ऊपर, हाँ, या तीना को खून शकत के चरना छूटे, और शकत को खून सिर होई ब्रह्म बिन परत न टूटे। शक्ति का कोई खूनी है, शक्ति का दोषी है, यानी माता का दोषी है, तो कौन छुड़ा सकता? पिता, ब्रह्म, माता से ऊपर पिता है,
ब्रह्म है तो ब्रह्म के पास चले जाओ, शक्ति का दोष भी आपका छूट जाएगा। यानी इनकी आपने निंदा की, अवज्ञा की, कुछ अवहेलना की, बात नहीं मानी, तो ये यहाँ से यहाँ तक के उपाय आपके पास उपलब्ध है। यहाँ जाकर आप छूट सकते हो। लेकिन महाराज कह रहे सुख रामदास सतस्वरूप को जो खूनी जगमाए, सो सुन दोष न छूट सी बिन सतगुरु कहूं जाए। कोई सतस्वरूप का दोषी, कोई सतस्वरूप को नहीं मानता, कोई आनंद स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, आत्म साक्षात्कार को नहीं मानता। तुम्हारा फरमाने की जो नहीं मानता है तो उसने अवज्ञा कर दी, ये दोष हो गया, पुण्य हो गया। हाँ, और निंदा भी करता है कि ये तो मुझे समझ में नहीं आता ज्ञान। तुम्हारा स्वयं उसकी गति नहीं होती है, और वो किसी के भी पास चला जाए उसे सत्स्वरूप का बोध न ब्रह्मा करा सकते हैं, न विष्णु करा सकते हैं, न शंकर करा सकते हैं, न शक्ति करा सकती है, न ब्रह्म ही करा सकते हैं। क्योंकि राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माल। वो दोष अज्ञानता का पर्दा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं छूटे बहुविधि गाढ़ा की। वो जो दोष है सस्वरूप को नहीं जानने का, सस्वरूप को नहीं पाने का, वो दोष केवल और केवल सदगुरु ही मिटा सकते हैं। दूसरे के किसी के हाथ की बात नहीं, दूसरे कोई जानते ही नहीं, कैसे मिटाएंगे आपको? सतगुरु ही जानते, हदगुरु भी नहीं मिटा सकते। प्रथम गुरु पिता कहिए, द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चतुर्थ गुरु नाई, पंचम गुरु ब्राह्मण, छठम गुरु कनफूका। ये 6 गुरु तक तो आपको ये सत्य वैराग नहीं आएगा, सत्य ज्ञान नहीं आएगा, सत्य स्वरूप का बोध नहीं। इस खून को, इस दोष को मिटा सकते हैं तो केवल और केवल सतगुरु, और किसी के हाथ की बात है। ये ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, 60 चीज का ज्ञान, आपके स्वरूप के बोध का ज्ञान केवल और केवल सदगुरु ही दे सकते हैं, जिससे आपके असार संसार का भ्रम मिट जाए। सदगुरु क्या करते हैं? भ्रम का ही तो विध्वंस करते हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से अज्ञान का निवारण कर। ज्ञान का सूर्य हमारे घट के भीतर उजागर कर दे, प्रकट कर दे, जागृत कर दे, इससे अज्ञान रूपी रात्रि भाग जाए। सूर्य के सामने रात टिक सकती है, इसी प्रकार से सदगुरु के ज्ञान के सामने कोई नहीं टिकेगा, किसी का भी दोष नहीं टिकेगा। तो सदगुरु सबसे ऊपर हुए, सदगुरु सबसे श्रेष्ठ हुए। 3 लोक फिर देखा है लोई, पूरा सारी सर्वर अवर न कोई नहीं है इनके समान दूसरा, सब दोषों से छुटाने में। इसीलिए सदगुरु को एको शब्द जो मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें हल करना चाहते हो तो सदगुरु के इन शब्दों को धारण कर। सदगुरु क्या शब्द कह रहे? पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरिया है, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। सदगुरु वाच करी कैसे? राम कहो मेरे भाई। राम जी के नाम का सुमरण करके अपने स्वरूप का बोध कर, सस्वरूप को अपने भीतर जगा लो। निज नाम को, सतनाम को, कुदरत कला को, नेंचर को अपने भीतर जगा लो, जो अक्षरातीत है, कालातीत है, समयातीत है, कर्मातीत है, पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, हरम करम दोनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म पाए। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, सात दिन तिथि लिखी केवल की, काम में कसर न। आपको अपनी सत्ता का बोध,
कि आप सत्ताधारी हैं, कि आप ही सर्वत्र हैं, आपके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। आपका मतलब आपके भीतर जो बैठे परमात्मा है, तन देवल विच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजने में, उसके सिवाय किसी का वजूद नहीं, उसके सिवाय किसी का अस्तित्व नहीं। बाकी सब आने जाने वाले, बाकी सब मेहमान, आप रहने वाले हैं। रहने वाला कौन है? राम, जो आपके भीतर निवास करता, कल भी था, आज भी है, कल भी। इसके बिना जो इन आंखों से दिखता है सो दिसे सो सकल विनाशी। तो कुछ भी दिख रहा है आंखों से, वो सब जाने वाला, रहने वाला। तो अपनी दृष्टि किस पर करें? विनाशी पे या अविनाशी? अविनाशी आपके भीतर। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में। और आगे महाराज दोष की बात बता रहे हैं, किसका दोष किससे छूटता है। जतिया कोशिश होई जंगम को होए आई, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी आ भाई। जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म संभावे, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पावे। सुखराम तज व्यास को सन्यासी हुए कोई, ताकू दोष न लाग से सुन ज्ञानी कहूं तो। खट दर्शनों की बात बता रहे हैं। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, जो 6 खट दर्शनी हैं, जो ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्मा जी ने प्रचार और प्रसार करने के लिए नियुक्त करेगी, उनमें भी स्टेज है, एक के ऊपर एक। तो आप नीचे वालों को छोड़कर ऊपर वाले के पास जाते हो, तो उसमें आपका कोई छोड़ने का भी दोष नहीं। बांधा गुरु तजिया दोष नहीं। कोई गुरु को भी छोड़ता है तो उसको भी कोई दोष नहीं। कह रहे हमने बनाए हुए गुरु को कैसे छोड़े? अरे भाई, आपको आगे का ज्ञान मिलता है तो पीछे वालों को छोड़ोगे तब आगे का मिलेगा ना। आप चाहते हो कि मैं नबी में बैठा रहूं, 10वीं का बोर्ड पास कर लूं, कैसे करो? इसके लिए आपको 10वीं में आना पड़ेगा, 9वीं क्लास को छोड़कर। तो कह रहे कि जतिया को शिष्य हो, कोई जंगम को हो जाए, कोई जति का शिष्य हो जंगम का हो जाए तो उसको दोष नहीं, क्योंकि उसने ऊपर के स्टेज पे गए। क्योंकि जति से जंगम ऊंचा है। और कह रहे कि जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म समझ। कोई जंगम को छोड़कर व्यास का धर्म यानी ब्राह्मण का धर्म समाया तो वो ऊपर है उससे। तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पा, ऊंचे पद पे गया, ऊंचे ज्ञान पे गया। और कह रहे सुखराम तज व्यास को सन्यासी, व्यास से ब्राह्मण से भी सन्यासी ऊपर है। कांकू दोष न लागसी सुन ज्ञानी कहूं तो। और आगे महाराज फरमान, सन्यास कर्म को छोड़ रे हुए वैष्णवान, तो नहीं लागे कर्म रे यो पद ऊंचो जान। यो पद ऊंचो जान वैष्णव पंथ में आवे, तो नहीं लागे पाप सरप सु ऊंचो पद पावे। सुखराम सकल पंथ त्याग कर वीत राग होई जाय, काकू दोष न शिष्ट में ओ मत ऊंचो बखान। क्या कहते, कोई सन्यास को भी छोड़कर वैष्णव हो जाता है। वैष्णव क्या करता है? सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करता है, सबको परमात्मा रूप ही समझता है। तो महाराज फरमाने की वैष्णव का जो धर्म है वो ऊंचा है, सब में विष्णु रूप ही देखता है। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णु, अनेक रूपों में केवल विष्णु ही विष्णु है, विष्णु के सिवाय और कुछ नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो समदृष्टि होने के कारण उसे कोई कर्म नहीं लगता है। यो पद ऊंचो जान वैष्णव पंथ में आवे, तो नहीं लागे पाप सर्वसु ऊंचो पद। तो महाराज फरमाए उसे कोई दोष नहीं, क्योंकि उसने ऊंचे स्टेज को पाया, आगे से आगे बढ़ रहा है। और कह रहे महाराज इससे भी ऊंचा कौन? सुखराम सकल पंथ त्याग कर वीत राग हुई।
अब ये जो खड्डर्शनियों के पद है, एक के ऊपर एक, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, इन सब पदों को छोड़कर, इन सब पंथों को छोड़कर, इन किसी में नहीं पढ़कर सबसे ऊपर हो जाए वीतराग। वीतराग होने का मतलब उनकी राग बीत जाए, राग रहे नहीं किसी से, बेराग। हाँ, किसी से राग नहीं रहे, राग नहीं रहेगी तो द्वेष भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों जोड़े से, किसी से अपना हेत होता है, किसी से अपना राग होता है, तो अपन उससे इच्छा करते हैं कि वो हमें सुख पहुंचाए दे, और जब वो सुख नहीं पहुंचाता है तो फिर हमें उसके साथ, राग होने वाले के साथ भी क्या होता है, द्वेष होता है। तो द्वेष किसमें से निकसी, द्वेष किसमें से आई? हाँ, द्वेष का उद्गम कहाँ से हुआ? राग में से। हित किया इसलिए फिर द्वेष। अभी हित ही नहीं करते आप उससे, कोई चाहना ही नहीं करते ये मुझे सुख पहुंचाएगा। हाँ, अनजान से थोड़ी करते, तो उससे तो द्वेष नहीं होता, जानने वाले से ही होता है कि हाँ इसने, मैंने ऐसा सोचा था ये करेगा लेकिन कुछ किया ही नहीं, तो अब इसके साथ अब लड़ाई हो गई, ऐसा हो जाता है। तो महाराज कह रहे कि द्वेष भी राग में से निकलती है, द्वेष का उद्गम भी राग में से होता है, तो आपको राग को ही छोड़ना है। द्वेष तो दिखता है लेकिन राग दिखती नहीं है, दुश्मनी तो नजर आती है, लेकिन हमारा हेत है किसी से, मोह है, आसक्ति है, वो नजर नहीं आता। तो अपन उनसे चाहना कर लेते हैं सुख की, मतलब कि सुख की चाहना को छोड़कर क्या हो जाओ, वीत राग हो जाओ। वीत राग हो जाओगे तो वीत द्वेष भी हो जाओगे। पहले वीत राग होना होगा, राग को मिटाना होगा, हेत को मिटाना होगा, मोह को मिटाना होगा, आसक्ति को मिटाना होगा, चाहना को मिटाना होगा, इच्छा को मिटाना होगा, वासना को मिटाना होगा, आशा को मिटाना होगा, तृष्णा को मिटाना होगा, मनोरथ को मिटाना होगा, मनोकामना को मिटाना होगा, संकल्प को मिटाना होगा, विकल्प को मिटाना होगा। इन सब चीजों को मिटा दो, तब जाके वीतराग विज्ञान को पाओगे और विज्ञान में स्थित हो जाओ। सदगुरु का ज्ञान विज्ञान है, सदगुरु का ज्ञान आपको विज्ञान में ले जाता है, आपको अपने स्वरूप का बोध कराता है। विज्ञान मतलब बहुआयामी, हाँ, विज्ञान मतलब गेबव ऑटोमेटिक। सदगुरु का ज्ञान गेबव ऑटोमेटिक, किसी करने की क्रिया की अपेक्षा नहीं। विज्ञान में सब काम ऑटोमेटिक होने लग गए ना, ऑटोमेशन हो गया। ऐसे ही सदगुरु का ज्ञान भी ऑटोमेटिक है, राजयोग है, बिना कुछ किए ही होता है। करने की आवश्यकता नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है, क्रिया की आवश्यकता नहीं है, बाहरी उपायों की आवश्यकता नहीं है, पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, शरीर को परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है, कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों का दमन करने की भी आवश्यकता नहीं है। शनै शनै उपरामेत बुद्ध्या धृति ग्रहिता आत्म संसिता मनोकृत्वा न किंचित अपि चिंतित। इस प्रकार से राम राम करते करते, भजन करते करते, सुमिरन करते करते, निर्खत निर्खत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद गए। बोलो, गहरी नींद में किसको दुख होता है, किसको सुख होता है? बता, कोई सुख दुख होता है गहरी नींद में? कितनी चिंता हो, कितना ही दुख हो, कितना ही त्रास हो, कितना ही कुछ हो, गहरी नींद आ गई तो सब गए। ऐसे ही महाराज तुम्हारे किसी भी ज्ञान की गहरी नींद में आ, उस दिगन मंडल को सुरता अपनी शब्द ब्रह्म पे लगी रहे, उसको निरखने में। तो बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं, सारी परवाह चिंता सब छूट जाएगी। आप अपने आनंद में गरक गरकाब हो, ऐसे गरक गरकाब होना, ऐसे वीतराग होना, धीरे धीरे करते 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 सबसे ऊपर उठ जाओ। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। समाधि में चले गए, समाधि में चले गए।
समाधि अवस्था को प्राप्त, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, ऐसी स्थिति हो जाए तो ऐसे वीतराग ना शनि शनि उपरा में बुद्धियादृति, हमारी बुद्धि में दृढ़ता आ जाए और आत्मा संस्था मनोकृत, वो इस नींद में सो रहे हैं, अपने धर्म की नींद में सो रहे हैं। समाधि में, ऐसे मत बोला। यहाँ बैठे वाले सब समाधि में, नींद में कोई नहीं। नींद में तो घर पे बिस्तर पे सो जाते, यहाँ तो सब समाधि में। तो कह रहे महाराज इस प्रकार से वीतराग विज्ञान शनि शनि उपरामित बुद्धियादृति ग्रहिता आत्म संस्था मनोकृतवा, अपने मन को आत्मा के आनंद में लगा दो, संस्थित कर दो, स्थित कर दो। फिर कह रहे न किंचित अभी, किंचित मात्र भी फिर चिंता करनी, यदि आपका मन आत्मा में लग गया तो वीतराग विज्ञान होए, इन कोशिश हो या जो महाराज हमारे ऐसे वीतराग विज्ञानी संत है, साधना करने वाले जन है, भक्ति करने वाले जन है, केवली भगवान सदगुरु है, इनके आप जाकर शिष्य हो जाओ, यानी उनके ज्ञान को आप धारण, जिनका न किसी के साथ राग है न किसी के साथ द्वेष, जो निष्पक्ष है, किसी पक्ष में नहीं, न किसी मत में है, न किसी पंथ में, न किसी संप्रदाय में, किसी की जेवड़ी किसी का पट्टा उनके गले में बंधा हुआ। संप्रदाय के तो केवली है, संप्रदाय भी हद का व्यवहार है, आपको संप्रदाय से भी ऊपर उठना है, संप्रदाय का भी पट्टा है, उससे भी बंधन है, वो भी है, मत भी बंधन है, पंथ भी बंधन है, सब बंधनों से मुक्त होना है। तो वीतराग विज्ञान हुए, इनको शिष्य हो या उनके शिष्य हो जाओ, जो ऐसे मुक्त है, जो नित्य मुक्त है, जिनका कोई बंधन रहा ही नहीं, जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, नित्य मुक्त आत्मा को जान लिया। जे सतगुरु संसार में जन्म धरे जगमाए, जन्म धरे जगमाए दोषता पूने कोई, कह रहे महाराज वो सतगुरु है संसार का, जो ऐसे मुक्त नित्य मुक्त है। ओ पद केवल ब्रह्मताए को दुर्लभ जोई, सुखराम गुरु किया अब गुरु नहीं जगमाए, वीतराग विज्ञान हुए इनके शिष्य हुए। कोई जन्म धर के आए संसार में, तो उसकी जन्म धरने की क्या सार्थकता है, क्या सफलता है कि उसे ऐसे सदगुरु मिल जाए, वीतराग विज्ञान निष्पक्ष गुरु मिल जाए, निष्पक्ष निर्णय करने वाले मिल जाए, आपको निष्पक्षता का बोध करा दे, आपको किसी पक्ष में नहीं रखे, न किसी मत में, न किसी पंथ में, न किसी संप्रदाय के बंधन में रखे, सारे बंधनों से सदगुरु तो बंधन से मुक्त करने वाले ही, बंदी छोड़ गुरुदेव, गुरुदेव क्या है, बंदी छोड़, बंधन को हाँ बांधने वाले नहीं है, बंधन से हाँ बंधन छुड़ाने वाले। तो ऐसे बंधन से छुड़ाने वाले आपको सदगुरु मिलते हैं, तो महाराज फरमाने कि आप कर लो, आप दूसरे गुरु को छोड़ना पड़े तो उसके लिए छोड़ दो, आपको दोष नहीं लगेगा। आपने पहले कोई गुरु कर रखे हैं, अब बोले कि और कैसे करें, लेकिन कोई ऐसे सदगुरु मिल जाते हैं वीतराग विज्ञानी, पुराने वाले को छोड़ दोगे आपको दोष नहीं लगे, नहीं लगे, कह रहे ना महाराज, दादू राम ने बनाया। हाँ, लेकिन आपको आगे की चीज मिल रही है तो पीछे की चीज को छोड़ेंगे तो आपको कोई दोष नहीं। सुखराम में गुरु किया, अब गुरु नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कोई गुरु है ही नहीं, वीतराग विज्ञानी के ऊपर कोई गुरु है ही नहीं। ये भी तो क्या है, सब मुश्किल से आसान, दूसरे भी जो भी आज तक आपकी मुश्किल है उन सब आसान हो जाएगी। वीतराग विज्ञान हुई इनको शिशुआय, वो कह रहे मात और खून सब छूट सी जिनसी न बहुत उपाय, एक न छूटे खून ओ सतगुरु को जगमाय, सतगुरु को जगमाय पद इन आगे नाही, कौपुन छोड़े आड़ ब्रह्म लग पहुँच न माही, सुखराम दास यो खून रे सतगुरु शरणे जाय,
और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय। फिर दूसरे आपके पास अनेक पाप है, अनेक कर्म है, अनेक खून है, वो किसी दूसरे के पास जाने से छूट सकते हैं, उनके आप उपाय कर सकते हैं। उन उपायों से उन दोषों का आप शमन कर सकते हैं, उन दोषों का आप नाश कर सकते हैं। लेकिन एक ये जो खून है सदगुरु का, यदि आपने उनकी अवज्ञा की, उनकी अवहेलना की, उनके ज्ञान को धारण नहीं किया, उनके ज्ञान का पालन नहीं किया, उनके ज्ञान के अनुसार नहीं चले, तो ये खून आपका छूटने वाला किसी से नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, किसी का पावर नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है, किसी की पहुंच नहीं है, किसी की पराक्रम नहीं है कि आपको इस दोष से बचा सके, क्योंकि इनके ऊपर कोई है ही नहीं। सबसे ऊपर गुरुपद देश, सबसे ऊपर चौथा देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, केवली भगवंतों का देश है। बाकी तीन लोग सब इसके हेटे आते, नीचे आते। इसके आगे महाराज कह रहे कोई पद नहीं, इसके आगे कोई स्थान नहीं है जहां जा सको आप। मतलब आवागमन नहीं छूटेगा, ये नहीं। आवागमन छुटाने के लिए ये बात सदगुरु की ये बात माननी पड़ेगी। हाँ, तो सदगुरु को जगमाए पण पद इन आगे नाही, कहो कौन छोड़ गया। बताओ, इसके आगे कोई है ही नहीं पद। सदगुरु के आगे, गुरुपद देश के आगे कोई पद ही नहीं, कोई स्थान ही नहीं, कोई ऊंची पोस्ट ही नहीं। आप नीची पोस्ट का कोई दोष है तो ऊंची पोस्ट पे जाके छुड़ा लोगे, लेकिन इसके आगे कोई पोस्ट ही नहीं है, पद ही नहीं है इसके आगे। किसके पास जाओगे छुड़ाने के लिए? कहो कौन छोड़े आए ब्रह्म लग पहुंचने में। अरे स्वयं ब्रह्म की भी गुरुपद देश में पहुंच नहीं है, यानी स्वयं कर्ता की भी अकर्ता में पहुंच नहीं है। कर्ता को भी अकर्ता में जाना हो तो जीव ब्रह्म में आना पड़ता है। पार ब्रह्म से, शिव ब्रह्म से, चिदानंद ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में जा नहीं सकते। सीधी पहुंच पराक्रम उनका वहां तक जाने का, जीव ब्रह्म में आकर सदगुरु के ज्ञान को पाकर आनंद ब्रह्म में जा सकते। और कौन छुड़ाए? तो सुख रामदास यो खून रे सदगुरु शरणे आ जाए। यदि आपको ये खून छुड़ाना है जो आज दिन तक नहीं छूटा, इसीलिए इधर बैठ। छूट गया होता तो इधर क्या कर रहे हो? कोई ना कोई खून रह गया, कोई ना कोई दोष रह गया, कोई ना कोई कमी रह गई, कोई ना कोई कसर रह गई, इसीलिए तो इधर बैठे हैं इन तीन लोगों में। तीन लोग भटकर फिरे किस कारण से? आडा बादल वरम का सदगुरु सूझे ना है, इस कारण से तो भटक रहे हैं तीन लोगों में आज दिन तक। भ्रम के कारण कि हम इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख प्राप्त करने के लिए आए हैं और हमें इनसे सुख मिल रहा है। ये हमारे भ्रम के बादल आड़े आ रहे हैं, इसलिए हमें सदगुरु का ज्ञान नहीं सूझ रहा, इसीलिए हम भटक रहे। तो सदगुरु क्या करते? आपके इस सुख प्राप्ति के भ्रम का विध्वंस कर देते हैं कि ये सुख जो भी आपको मिल रहा है वो हमेशा ही रहने वाला है। ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते नहीं। जो सुख अभी संसार में मिल रहा है, शरीर से मिल रहा है, वो हमेशा ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कहते। वो तो रहेगा ही नहीं रहेगा, चला जाएगा। पता है आपको? पता है पक्का? तो फिर क्यों इसके पीछे पड़े हो? तो क्यों इसके पीछे पड़े हो? वैसा तो दुनिया ही। तो इसके पीछे क्यों पड़े सब हाथ धो के? सब छावे जब रहने वाला ही नहीं है तो फिर क्यों चाहते हो? ये पूछ रहे हो। आप तो वो सुख चाहो जो कभी खुटे नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानस। सुख का सागर राम, दुख का भंजन हार राम चरण तजिए नहीं, बजिए बार बार। बताओ ऐसी बात कौन बताएगा सदगुरु के अलावा? कोई बताता है? नहीं बताता। तो सदगुरु को जग माए पद इन आगे नाही,
कौ खून छोड़े आन ब्रह्मलक पहुंच न माई। सुखराम दास यो खून रे सदगुरु शरण है आए। तू सदगुरु के शरण में जाएगा, उनकी ज्ञान की शरण लेगा, तभी जाके तेरे भ्रम की निवृत्ति होगी, और भ्रम की निवृत्ति होगी तो आनंद पद पाएगा। भ्रम के बिना कर्म जाने वाले नहीं है, और आनंद पद पाने वाला नहीं है। तत्काल हाँ। ओ खून सब छूट से जिनसिन बहु रूपाए। दूसरे खून तो छूटने के अनेक उपाय है, लेकिन इस स्वरूप के बोध का, सस्वरूप के आनंद का जो प्राप्त करना है तो सदगुरु ही करा सकते हैं। दूसरे और कोई इस बात को आपको बताने वाले मिलेंगे भी नहीं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा कारण जात ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान ने। धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा। राम सा आवाज आ रही है? हाँ आ रही, आवाज आ रही। मेरी आ रही है आपकी? हाँ आ रही। आ रही है? वाह। हाँ राम बराबर है। सबने राम राम, सब संतान है, सत्संज्ञा ने राम 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 राम।